आर्मी का जो कटौती होगी, हमारे देश की सेना कमजोर होगी और हम कमजोर होंगे। सरकार के पास नमस्ते ट्रम्प करने के लिए पैसा आ जाता है, सरकार के पास मोदी का स्वागत करवाने के लिए बाहर फंडिंग हो जाती है, सरकार के पास काला धन लेकर भाग जाते हैं उनके लिए पैसा आ जाता है, लेकिन सेना के सम्मान के लिए पैसा नहीं है। दुर्भाग्य की बात है। जिनकी 18 साल की 21 साल की उम्र में वो लोग चले जाते हैं और फिर 6 महीने बाद वो लोग शहीद हो जाते हैं। उन माताओं से, उन बहनों से पूछ के देखिए, ये सरकार इस देश को गुलामी की तरफ धकेल कर ले जा रही है। और जो लोग कहते थे कि हमारा 56 इंच का सीना है, पता नहीं वो सीना कहाँ चला गया। आप ये तो नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी 10 लाख की घड़ी पहननी बंद कर देगा। आप ये तो नहीं कह रहे कि वो 400 यात्रा विदेश में जिनमें कई हजार करोड़ रुपए खर्च हुआ है, वो कटौती क्यों नहीं करते आप? मरना भी पड़ा अपने नौजवान साथियों के लिए, अपने देश की आर्मी के लिए, तो मर भी जाएंगे, लेकिन उनके जो साथ कटौती हो रही है, उनके जो खर्चे में कटौती हो रही है, वो हम नहीं होने देंगे। युवा शक्ति दल का कार्यकर्ता एक एक नौजवान अपनी सिर कटा देगा मगर देश को झुकने नहीं देगा। जो 16 साल 18 साल 20 साल में मेहनत करके आर्मी में जाता है और देश के लिए शहीद हो जाता है, और एक दिन उन्हें मिलता है अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, 15 अगस्त को जो परेड निकलती है उसमें पूरा विश्व भारत की शक्ति को देखता है, और ये लोग उस शक्ति को छुपाने की बात कर रहे हैं। ये था 56 इंच का सीना। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। अब केंद्र सरकार प्राइवेटीकरण के बाद अब सेना में जो भी खर्चे हैं उनके कटौती की बात कर रही है। आपको बता दें कि सेना पे होने वाले खर्चे जो हैं उसको कटौती करके सेना के और संसाधनों में सुधार करने की बात कर रही है। तो उसमें जैसे आर्मी डे है, वो आर्मी डे हो गया, और भी जैसे और भी कई कार्यक्रम हैं जो उसको खत्म करने की बात कर रही है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करेंगे कैसे देखते हैं जिस तरीके से अब आर्मी के जो खर्चे हैं, चाहे मेस हो या कैंटीन हो, उनके कटौती की बात कर रही सरकार। देखिए, जब मूर्ख लोग संवैधानिक कुर्सी पर बैठेंगे तो देश का तो भंडा भार होना ही होना है। जो आर्मी अपनी परिवार की परवाह ना करते हुए देश की रक्षा के लिए रात दिन 24 घंटे बर्फ में उसके बाद में खेत खलिहानों में बॉर्डर पर खड़ी रहती है, अपनी जान दे करके हमारे देश की रक्षा करती है, यानी कि हमारे देश के MP MLA विधायक मंत्री सांसदों की रक्षा करती है। और उसका एक दिन साल में आता है, जैसे 15 जनवरी थल सेना का आर्मी डे होता है, या फिर जिस दिन स्थापना हुई अलग अलग रेजिमेंटों को, उनके संस्कृत कार्यक्रम कल्चर होते हैं, उन कल्चर को खत्म किया जा रहा है। क्यों? सरकार के पास बजट नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास नमस्ते ट्रम्प करने के लिए पैसा आ जाता है, सरकार के पास मोदी का स्वागत करवाने के लिए बाहर फंडिंग हो जाती है, सरकार के पास घोटाले के लिए मीरा चौकसी जैसे लोगों के लिए काला धन लेकर भाग जाते हैं उनके लिए पैसा आ जाता है, लेकिन सेना के सम्मान के लिए पैसा नहीं है। दुर्भाग्य की बात है। ये सांसद, ये नेता, ये प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते कि जब सेना के सम्मान के लिए अगर कोई बात आएगी तो हम अपने जो है तनख्वाह कटवाने का काम करेंगे, हम अपनी जो हमें बाहर घूमने के लिए जो विजिट में पैसा खर्च होता है वो हम कटवा देंगे, लेकिन सेना के मान सम्मान समझौता नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब अनपढ़ लोग सांसद बनेंगे, जब अनपढ़ लोग मंत्री बनेंगे, तो ये बार बार हमें झेलना पड़ेगा। अब देखिए आप, उनका पेट काटा जा रहा है। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी बार बार घूमने जा रहे हैं, IT सेल के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए दूसरों को काट कर अपना काम सिद्ध किया जा रहा। इस तरीके से अगर होगा तो इस देश का एक एक कार्यकर्ता, युवा शक्ति दल का कार्यकर्ता, एक एक नौजवान अपनी सिर कटा देगा मगर देश को झुकने नहीं देगा। इन लोगों ने तो देश को बेचने की कसम खाई है, मगर हम नहीं बेचने देने की कसम खाते हैं कि देश बिकने नहीं देंगे। क्या कभी आपने पूछा है उस नौजवान साथी से जो 16 साल 18 साल 20 साल में मेहनत करके आर्मी में जाता है और देश के लिए शहीद हो जाता है, और एक दिन उन्हें मिलता है अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, 15 अगस्त को जो परेड निकलती है उसमें पूरा विश्व भारत की शक्ति को देखता है, और ये लोग उस शक्ति को छुपाने की बात कर रहे हैं। ये था 56 इंच का सीना। ये बात हुई थी कि अरे निजीकरण से तो हद हो गई, अब आपने सेना का पेट कहां चालू कर दिया। जब सेना खाएगी नहीं, जब सेना कुछ पहरेगी नहीं, जब सेना चलेगी तो कैसे देश की रक्षा करेगी? और मैं पूछना चाहता हूं जो मुख्य पदों पर सेना के जो बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं कि आप लोग भी बिगुल बजाइए। ये लोग भूखमंगे लोग गलती से बैठ गए संवैधानिक पदों पर, जिसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये जो कटौती की बात कर रहे हैं, आर्मी कटौती की बात की जा रही है, आर्मी के खाने की बात की कटौती की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी अपनी कटौती क्यों नहीं करते? जो ये कहते हैं कि मेरा औलाद नहीं है, मेरे संतान नहीं है, फिर भी कई हजार करोड़ रुपए रेल उसके सफर में खर्च कर देते हैं, जहाज के सफर में कर देते हैं। IT सेल अपने चुनाव के प्लेन भी खरीदा है 8400। हाँ, 8400 करोड़ का प्लेन खरीद लिया जाता है।
को ये जो आर्मी के जो सैनिक हैं हमारे, जो हमारे रक्षक हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं, क्या उन लोगों का पेट काट के ही अपना पेट भरा जाएगा क्या? यही देश की नीति होगी है अब। मुझे बड़ी पीड़ा होती है। कल को ये भी कह देंगे अगर कोई हमारा नौजवान साथी इस देश की रक्षा में शहीद होता है तो उसकी बॉडी को भी घर नहीं भेजेंगे। ये धीरे धीरे वही प्रयास कर रहे हैं। अगर आर्मी डे खत्म हो गया तो यानी कि स्थापना खत्म हो गई। तो ये सांसद विधायक क्यों नहीं कहते कि हम 5 साल की सैलरी नहीं लेंगे? ये सांसद विधायक मंत्री क्यों नहीं कहते कि हम अपने टेलीफोन के जो खर्चा आता है कि कई हजार करोड़ इनको फ्री मिलती है वो नहीं लेंगे, हम भत्ता नहीं लेंगे? पर इनका तो मजा आ रहा है। इनको तो कैंटीन में 16 रुपए का जो है चिकन मिल जाता है, 24 रुपए का मटन मिल जाता है। इन्हें पता क्या दर्द होता है। सेना के लोग बेचारे रात दिन मेहनत कर करके देश की सेवा करते हैं। कभी बर्फ में खड़े रहते हैं तो कभी गंदे नालों में देश की सेवा करते हैं, कभी बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं। अरे शर्म है ऐसे प्रधानमंत्री पर जो मौन बना बैठा है और इसकी नाक के नीचे मनमानी हो रही है। कैसे देखते हैं जिस तरीके से सेना के जो और खर्चों पर कटौती को? ये जो देश में जो ये लोग जो बीजेपी जो सरकार आई है तब से इस देश पे एक से एक प्रहार किया जा रहा है। जिस देश की सुरक्षा सैनिक करते हैं, बीएसएफ के लोग करते हैं और अन्य फोर्स करती हैं, अब उन लोगों के पेट के काटने का भी इन्होंने प्रावधान शुरू कर दिया है। अभी ये लोग जो देश हम सुरक्षित जो हैं, सीमाओं पर जो हमारे जवान हैं, ये हमारे ऐसे ऐसे जवान हैं जिनकी 18 साल की 21 साल की उम्र में वो लोग चले जाते हैं और फिर 6 महीने बाद वो लोग शहीद हो जाते हैं। उन माताओं से, उन बहनों से पूछ के देखिए कि उनका भाई गया है और उनके भाई के लिए भी जो खाने के लिए था वो खाने की कटौती की जा रही है। पीछे से कुछ सुनने में भी आया था कि वहाँ लोगों में जो जाति की प्रथा को देखते हुए भी लोगों का खाना अलग कर दिया गया था। तो ये जो सरकार है, ये सरकार इस देश को गुलामी की तरफ धकेल कर ले जा रही है। और जो लोग कहते थे कि हमारा 56 इंच का सीना है, पता नहीं वो सीना कहाँ चला गया, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। वो लोग भी माइंडेड नजर नहीं आ रहे जो लोग कहते थे कि हम अमित शाह जैसे लोग जो कहते थे कि देश में अगर कोई आदमी देश के तरफ उंगली उठाएगा तो हम उसकी 10-10 सिर काट कर लाएंगे। तो आज कल भी कहा उन्होंने कि हम अगर कोई उंगली उठाएगा या चाइना के 1 इंच भी जमीन हम खींचने नहीं देंगे। कहने में और करने में तो अंतर है इनका। अगर ये जो कहते हैं वो करते तो ये देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया ही रहता। ये देश ऐसा नहीं होता जिस हाल में इन्होंने भेज दिया है। आप ये तो नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी 10 लाख की घड़ी पहनी बंद कर देगा। आप ये तो नहीं कह रहे कि वो 400 यात्रा विदेश में जिनमें कई हजार करोड़ में खर्च हुआ है वो कटौती क्यों नहीं करते? आप पहनो 500 रुपए का जूता, क्यों पहन रहे हो आप 50,000 का जूता? आप क्यों पहन रहे हो 10,000 का कोट, 10 लाख का कोट? आप क्यों पहन रहे हो 1.5 लाख का चश्मा? आप क्यों 80,000 रुपए किलो मशरूम खा रहे हो? आप क्यों 3 लाख रुपए की चाय पी रहे हो एक टाइम में? मतलब कटौती आर्मी की कटौती होगी। कभी ये स्कूलों का निजीकरण कर देते हैं, कभी ये रेलवे का निजीकरण कर देते हैं। अब सेना का जो निजीकरण है उस पर उतर के आ गए ये। अब इनका देखिए आप कि जो लोग खाएगा नहीं, जो सैनिक हमारा मजबूत नहीं होगा वो लड़ाई कैसे लड़ेगा? पहले तो ये कहते थे कि औजार हमारे पास नहीं है, औजारों पे किया, उसके बाद अब खाने पे करना शुरू कर दिया। तो ये देख के करना क्या चाहते हैं, देश में बताना क्या चाहते हैं ये लोग? भाई आर्मी का जो कटौती होगी हमारे देश की सेना कमजोर होगी और हम कमजोर होंगे। और ये हाल किसी भी हाल में इन्होंने नारा दिया था कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। इन मूर्खों ने तो देश को झुकाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं ये लोग और देश तो बेच दिया। लेकिन हम जैसे नौजवान साथी और युवा दल का ये कार्यकर्ता इस देश को वास्तव में नहीं झुकने देगा, ना बिकने देगा। मरना भी पड़ा अपने नौजवान साथियों के लिए, अपने देश की आर्मी के लिए, तो हम मर भी जाएंगे। लेकिन उनके जो साथ कटौती हो रही है, उनके जो खर्चे में कटौती हो रही है, वो हम नहीं होने देंगे। वो कह रहे हैं कि संशोधन के जो पैसे काट के हम और उसकी सुविधा बढ़ाएंगे, सेना की जैसे आर्मी और मजबूत करेंगे। क्या लगता है? अरे जब आदमी खाएगा नहीं तो मजबूत कैसे होगा? मतलब आप मजबूती किसे कहते हो? आप भूखे आदमी से काम करवाओगे, आप उसके तन पे कपड़ा नहीं दोगे, ये मजबूती होगी? और मैं तो कहना चाहता हूं जो बड़े बड़े मंत्री जैसे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो एसपीजी के जवान लगे हुए हैं, जो Z+Y पे सुरक्षा लगवाई है, ये सब आर्मी के लोग हैं। अगर ये खा के मजबूत होंगे तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? रक्षा, देश की रक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, देश के नौजवान से कोई समझौता नहीं होगा। आर्मी में अगर कोई भी हमारा जो देश का जवान जाता है तो उसके मान सम्मान समझौता नहीं होगा। और मेरा एक युवा सेक्टर का कड़ी चुनौती है, अगर कोई भी कटौती भारत सरकार अगर आर्मी के जवानों साथ कटौती करती है तो एक आंदोलन इतना बड़ा होगा कि जिसमें पहली बार कि बॉर्डर पर तो सुरक्षा होगी, लेकिन जो लोग कैंपों में आर्मी के लोग खड़े हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि जंतर मंतर पे आकर के अपनी आवाज उठाओ। अरे ऐसा आदमी भूखा मर जाएगा।
अच्छा, निजीकरण करते रहे पहले कि देश में पैसा नहीं है, अब निजीकरण करते करते अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी उत्तर प्रदेश में कि पुलिस को भी प्राइवेट किया जाएगा। अब प्राइवेट पुलिस करने के बाद अब आर्मी का भी कटौती शुरू हो गई। देखिए, ये लोग देश के थे ही नहीं कभी भी। जिस ये पॉलिसी पे चल रहे हैं, आज़ादी से पहले भी इनके महापुरुषों ने अंग्रेजों गुलामी करी, उनकी मुखबरी करी, जिन्हें अपना ये जो है गॉड फादर मानते हैं, तो ये हमारे हैं ही नहीं। हम गॉड फादर मानते हैं सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ललई यादव, पेरिया साहब, बिरसा मुंडा, बाबा साहब, कांशीराम साहब। इन लोगों ने अपना बलिदान देकर इस देश को बनाया, इस देश की सल्तनत को, अखंडता के लिए काम किया, संस्कृति को बचाने के लिए। तो जिनके महापुरुष पहले ही देश के जो है तुड़वाने के मूड में थे, वो आज उनके बच्चे क्या काम करेंगे, आज वही हो रहा है। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि रेल का निजीकरण हुआ हो? जो अगर पूरे मुल्क में अगर भारत को जाना जाता है तो रेल के नाम से, पूरी दुनिया में अगर रेल लाइन बिछी है तो हमारे मुल्क में बिछी है। 20-20, 25-25 हजार करोड़ का साल का, अब से पहले जो मंत्री रहे बीजेपी सरकार को छोड़ करके, उन्होंने मुनाफा देना काम किया, और ये लोग बता रहे हैं कि नुकसान में चल रही है रेल। आप एक काम कीजिए, हम कहते हैं आप हमारे किसी एक कार्यकर्ता लड़के को बैठाइए जरा मंत्री पद पे, हम बताते हैं कैसे चलता है ये देश, हम बताते हैं कैसे रेल जो है मुनाफे में आती है। तो स्कूल का निजीकरण, रेल का निजीकरण, बीएसएनएल का निजीकरण, संचार मंत्रालय का निजीकरण, अब उसके बाद में पुलिस भी निजीकरण में आ जाएगी। यानी कि जो एक स्तंभ ऐसा है, लोग शोषित पीड़ित मजदूर अपनी आवाज लेकर जाते हैं, अगर कोई पुलिस को ही खरीद लेगा तो वो तो मनमानी करेगा, उसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये कोई भी बात संवैधानिक नहीं है। संविधान को खत्म करते हुए ये लोग अपने आप को जो है सत्ता में स्थापित रखने के लिए सबका निजीकरण कर रहे हैं। अगर पुलिस का निजीकरण हो गया तो जो उसको खरीदेगा वो अपनी मनमानी कराएगा। ऐसी आर्मी के साथ किया जा रहा है। जिस तरीके से आपने देखा, लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि जिस तरीके से आर्मी में जो कटौती की बात की है सरकार ने या करने वाली है, उसको देख के जो जनता है वो बिल्कुल भड़क सी गई है, और आर्मी के जो अंदर भी उसमें भी हलचल मच चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात है क्या सरकार हर फैसले की तरह इस पर अटल रहती है या इस फैसले को वापस लेती है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।